3 हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की। अब ये लौंडों को देखो, इनका दिमाग खराब हो गया सालों का। कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कहा बेटे इतनी तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह हमने खाली छोड़ी है, सारे इलाके अपने कब्जे में, जहाँ दिल चाहे सिंगल पे खड़े हो जाओ जाके। कह रहे नहीं हम पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। बड़ा वाला तो बिल्कुल ही अड़ गया है, कहने लगा कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। वो असल में आला पैमाने की भीख मांगना चाहते हैं। बड़ा बेटा तो कहने लगा कि अब्बा एक दफ़ा हमें तुम वहाँ पहुँचवा दो, अगर वर्ल्ड बैंक के सामने जाके भीख ना मांगूँ तो जो बुश की सज़ा वो मेरी सज़ा। बच्चों को पढ़ाया नहीं आपने? फ़ायदा क्या अनवर भाई, पढ़ लिख के भी उन्होंने जाना एंड में अमेरिका ही था, तो पैसे तो सारे ज़ाया जाते ना। मैंने कहा छोड़ो नहीं पढ़ो। कब तक भीख मांगेंगे आप? बकौल फैज यहाँ सलामत है जब तलक। आपकी बातें सुनकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप एक फकीर हैं। वैसे तेरी बातें सुन के भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। बुरा मत मानना भाई। जो सवाल आपसे किया जाए आप सिर्फ उसका जवाब दें। जो जवाब मैं दिया आपका जाए, इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो जवाब दिया जाए उस पे ही कायम रहो और वही सुनो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह का शुक्र है कि जो काम हम कर रहे हैं बड़े सलीके से कर रहे हैं, बड़ी हुनरमंदी से कर रहे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे मेरी हाँ बात। क्या समझाइए। मैंने आपसे एक सवाल किया था, हाँ जिसका जवाब बिल्कुल गलत दिया। क्या? छोड़िए, छोड़ दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने अपने ना होने वाले दामाद से कहा था अरे किसका जिक्र छेड़ दिया? हाँ कहा कि आस्तीन में हाथ छुपा लेना, हाँ बिल्कुल कहा टांग था। गायब कर देना। कहा था, तो ये कैसे मुमकिन है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसी भी आर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाओ। हम तो अपनी सेफ्टी चाहते हैं ना, इसलिए पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। उनके कने चले जाते हैं, 25,000 रुपीज़ दे देते हैं। वो जिस्म के जितनी मेन हड्डियाँ हैं ना वो ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन में से बाल, पता ही नहीं चलता। तुम्हें यकीन ना आए मेरे घर आके देख लो, मेरे दोनों घुटने बच्चे पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बड़े आराम से निकल जाती है सारी मेन हड्डियाँ, फुस हो जाती है बॉडी, भीख मिलने लगती है। बातचीत जारी है। इनकी हड्डियां निकल चुकी हैं, मिलते हैं एक और हड्डी निकलने के बाद। मगर आपने जो हड्डियों की बात की कि आप सर्जन के पास जाके अपनी हड्डियां निकाल लेते हैं, तो ये बेईमानी हुई ना? हाँ बेईमानी वाह कितनी बड़ी। बाकी तो यहाँ सारे काम जैसे बहुत ईमानदारी से हो रहे हैं ना, बेईमानी है, फजूल की बात। आप लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। हमारी बातें तो हमारी खुद समझ में नहीं आती, लेकिन तुम देखो काम कितना परफेक्ट कर रहे हैं हम। एक सदा लगती है, मेरा ख्याल है अगर झूठ ना बुलवाए खुदा, 1400-1500 रुपये डेली की इनकम है। और तुम्हें क्या मिलता होगा? 1400-1500 पूरे महीने के मिलते होंगे, एक प्रोग्राम के मिलते होंगे। हमें एक दिन में 1500 रुपये लगा लो तुम, 45,000 रुपये महीना तो एक आदमी कमा रहा है। शुक्र भेजते हैं अल्लाह का। ईद पर जो फकीर कराची आए थे, हाँ वो चले गए वापस? कहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कराची आने के बाद कोई मिलता है भाई? सब गुम हो गए। क्या मतलब? कराची आके सारे फकीर गुम हो गए, बिल्कुल उसी तरह गुम हो गए जिस तरह जापान में जाके हमारी फुटबॉल की टीम नहीं गुम हो गई थी, और ये जितने बैंड बाजे वाले थे ये अमेरिका जाके गुम हो गए थे। इसी तरह कराची में सारे फकीर गुम हो गए भाई। कराची ऐसी जगह पर है, एक ऐसी जगह है और इतना माल है यहाँ पर कि एक दफा जो यहाँ आता है यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता भाई। थोड़े दिनों की बात है, कराची से सारे फकीर खत्म हो जाए। मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़े दिनों की बात है, कराची में 1 करोड़ फकीर होंगे। एक भीख मांगने वाला दूसरे भीख मांगने वाले को भीख दे रहा होगा, ये होगा। अजीब हालात है यहाँ के। अभी थोड़े दिन पहले का किस्सा तुम्हें सुनाऊं। टीवी पे काम करने का बड़ा शौक था, मैंने कहा देखूं तो सही, तो मैं टीवी स्टेशन के सामने भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। तुम लोगों के टीवी स्टेशन में जिसका बड़ा चर्चा है, अब मैं खड़ा टका नहीं मिला मुझे वहां से। एक प्रोड्यूसर कोई निकला, मैंने उससे कहा भाई अल्लाह के नाम पे, मैं बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया, इलाका चेंज हो गया था ना तो टोन भी चेंज। मैं कह लगा आओ बाबा आओ, मुझे ले गया टीवी की कैंटीन में। अब टीवी की कैंटीन में खुद जाके मैं दूसरी टेबल पे बैठ गया, मुझे इस टेबल पे बिठा दिया।
और बैरा आया तो बैरे से कहने लगा मेरे लिए एक दाल ले आओ। और वो जो बाबा बैठे मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि ये जो मांगे इनको खिला दो। मैंने पूछा भाई खाने में क्या क्या पक्का है, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र है, तो खाने में क्या क्या पक्का है? तो कहने लगा भाई मुर्गी है और फ्राइड गोश्त है और ये। मैंने कहा मेरे लिए एक फ्राइड गोश्त, एक मुर्गी और जो भी है वो एक एक प्लेट ले आओ। वो तो तुनक के खड़ा हो गया प्रोड्यूसर, कहने लगा अबे अजीब आदमी हो भाई, मैंने तो दाल मंगाई है और तुम अपने लिए मुर्गी और ये फ्राइड गोश्त ये सब मंगा रहे हो। मैंने कहा भाई चुप के बैठ जा, वहाँ पे जितने पैसे तेरे पास है तू दे दे, बाकी के मैं दे दूंगा। ये हाल चल रहा है यहाँ पर शो बिजनेस का। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये सिविक कितने की मिल रही है? होंडा सिटी जो है नई आई है, 1.5 लाख कौन चल रहा है? तुम्हारी भाभी है ना फरीदा, वो लेना चाह रही है, ब्लू कलर की, फुल्ली फिटेड है। फरीदा? अरे ओए भाई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता। अच्छा खैर जो पता करके बताना। 1.5 लाख कौन चल रहा है, 1 लाख कौन पे दे दूंगा मैं। आप फकीर हैं। बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। गरूर नहीं करा कभी भी। लैपटॉप आपके हाँ पास? सब है, लैपटॉप है, फैक्स है, सराउंड सिस्टम है, लग्जरी है, लग्जरी अल्लाह का शुक्र है। और भीख मांगते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक बकौल फैज के ये हाथ सलामत है जब तक। एक फकीर की कहानी आपने सुनी। हेलो, हाँ वह खत्म हो रहा है। तुम कहाँ पे रश पड़ गया? नहीं जंबल हो गया ट्रैफिक। अबे लानत भेजे इस इंटरव्यू को, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। अबे मैं जा रहा हूँ गुरु मंदिर पर, ट्रैफिक जंबल हो गया। हाँ आ रहा हूँ।